नमस्कार मेरे प्यारे साथी, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही कमेंट है मेरे चैनल पर। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है कि सर फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी कब आएगी, और आएगी तो कितनी वैकेंसी आएंगी, और तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है। देखिए, कैसे तैयारी करनी है इसको मैं टाइप करके आपको बताऊँ वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए, वैकेंसी कब तक आएंगी और दोस्तों कितनी पोस्ट आएंगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि तैयारी कैसे करनी है। वैकेंसी कब आएंगी उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। लेकिन तैयारी आपको कैसे करनी है, आप एमपी का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, ग्रेड 3 का एग्ज़ाम, मतलब थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम, जिसमें हमारे कांस्टेबल, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और जो छोटी पोस्टें हैं वो आती हैं। सबका लगभग एक ही सिलेबस है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, ठीक है। मतलब यही चीज़ें हैं, ये 5 जो सब्जेक्ट हैं, मैथ, जीके, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, ठीक है। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, यही 5 सब्जेक्ट का सारा आपका एग्ज़ाम बनता है ग्रेड 3 का, ठीक है। मतलब कुछ में ये पाँचों को इंक्लूड होती हैं, कुछ में 2, कुछ में 3, ऐसा होता है। तो देखिए, आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो तैयार करना है आपको मैथ। अब वो भी आपको कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है इस वीडियो लेंदी हो जाए तो इसमें ना बताऊं, लेकिन अगली वीडियो वो आएगा, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बनाऊंगा वीडियो। आपको मैथ तैयार करना है, उसके लिए आपको लेनी है RS अग्रवाल बुक, ठीक है, RS अग्रवाल। इसके अलावा आपको जीके पढ़ना है, MP की महावीर या पुलेकर या मुकेश महेश्वरी, तीनों नहीं लेनी, 3 में से कोई एक लेनी है, ठीक है। ये MP जीके की बात हो गई है। इंडिया जीके के लिए आपको लूसेंट के अलावा दूसरी बुक उठा के नहीं देखनी। लूसेंट आपके लिए बेस्ट बुक है। इंडिया, वर्ल्ड और जो विविध वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल में, सफिशिएंट है, ठीक है। हिंदी के लिए आपको लूसेंट पढ़नी है, बहुत सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चन आते, ज़्यादा नहीं आते, लेकिन पढ़नी है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन, सर इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। इंग्लिश के लिए आपको कोई भी कोचिंग की ग्रामर, मात्र ग्रामर आपको पढ़नी है, जैसे भी नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, कंजक्शन, उसके बाद में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब जो बेसिक जो ग्रामर है वो आपको पढ़नी है। और इसके अलावा आपको वो नहीं पढ़नी है, पूरा जो लिटरेचर आपको नहीं बनना है, आपको मात्र ग्रामर पढ़नी है, और उसी से आपको एक्टिव पैसिव वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, उसी से आपका पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, MP SI तक का आपको काम आ जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत की बुक लेनी है, ठीक है। अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग की, आपको वो लेनी है। उसके अलावा आपको कहीं नहीं भटकने की आवश्यकता है। अब ये तो आपका टॉपिक हो गया है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस। साइंस के लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लूसेंट से पढ़िए सबसे पहले। अगर लूसेंट पढ़ लेते हो फिर आपको लगता है कोई और टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए मतलब कोई और आपको और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता, आपको लगता है ये टाइम है आपके पास और आप पढ़ सकते हो, तो फिर आप जो दृष्टि IAS की कोई छोटी सी पतली सी बुक आती है साइंस की, वो ले सकते हो, जिसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं। फिर आप थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे। तो पहले आपको इतना सा ये सब पढ़ना है, लूसेंट का आपको कंप्लीट करना है साइंस, ठीक है। तो अब इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको लूसेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये सब लूसेंट में आपको मिल जाएंगे। तो ये कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको लूसेंट सफिशिएंट है। तो ये 5 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको बेसिक तैयार करने हैं। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, MP कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम है, आप SSC GD सारे क्रैक कर लोगे, मात्र आपको ये जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं कोई आवश्यकता नहीं है फालतू पढ़ने की। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है तैयारी में, वो है आपको पिछली साल के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, ठीक है। उनमें किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आया कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, सही आंसर है रायसेन से। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत फैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत लेंथी टफ क्वेश्चन नहीं है। और यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन कौन से शहर इनमें से बेतवा नदी के किनारे नहीं बसे हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, या कौन सा शहर नहीं बसा है, मतलब 3 आपके बसे होंगे, एक नहीं बसा होगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाते हैं। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा दिया है उसी क्वेश्चन का। तो आप लेवल देखिएगा पेपर का, आपके कांस्टेबल है, SSC GD, जेल प्रहरी, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, इनमें फैक्ट वाले जी के क्वेश्चन आते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, और हमारी क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, या उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वही पढ़ना है
कि अगर पढ़ लिए 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, आपको रट जाएंगे, आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं जीके वाली बात हो गई। मैथ के लिए थोड़ा सा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, बोर्ड पर बताऊंगा, पूरा बिल्कुल पढ़ लिख के अच्छा से आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। आपको बहुत आपको मज़ा आएगा वो वाला वीडियो देखने में। थोड़ा वेट करिएगा उसको, 1-2 दिन में आपको मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई हैं, आपको इतना तैयार करना है। इसके बाद में जो वैकेंसी आएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से भी आपको किन किन चीज़ों को छाँट के पढ़ना है। लेकिन ये चीज़ अभी आप पूरा पढ़िएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपका थोड़ी थोड़ी जो स्टडी है, ये जो स्टडी थोड़ी थोड़ी वाली है, आपको बहुत हेल्प करेगी जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा उस टाइम। तो ये तो बेसिक बातें हुई हैं। अब सर वैकेंसी कितनी आएंगी? दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी 2-3 हज़ार से ज़्यादा कभी नहीं आई है मध्य प्रदेश में, इतनी ही आएंगी। बस ये होता है कि उसका थोड़ा सा कट ऑफ इधर उधर हो जाता है, और इसका जो फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ जो बनता है वो बनता है दोस्तों हमारे ज़िले वाइज, कि आपके ज़िले में कितनी पोस्ट है उसका कट ऑफ अलग बनेगा, फलान ग्वालियर में कितनी पोस्ट है उसका कट ऑफ अलग बनेगा, खंडवा बुरहानपुर का पोस्ट में अलग है, उसका अलग कट ऑफ बनेगा। तो दोस्तों ऐसे कट ऑफ अलग अलग बनता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी भी ज़िले से अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यहीं से करोगे, वो फॉर्म भरेगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब वैकेंसी कब आएंगी? तो दोस्तों देखिए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है आपको भी लगता होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपको ऐसा अगर आगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वैकेंसी कब आएंगी। तो वैकेंसी सबसे, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सबसे, मेरे लिए सबसे टफ क्वेश्चन भी यही होता है। रिटायरमेंट की डेट 62 साल कर दी है, 60 साल से रिटायरमेंट रुके हुए हैं, सीधी भर्ती रुकी हुई थी जो कि अभी खोल दी गई है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो रिटायरमेंट होंगे, उसके बाद वैकेंसी खाली है, फिर भर्ती होंगी, तो कम से कम 2.5-3 हज़ार पद, और वो आने चाहिए हमारे दिसंबर से पहले। एग्ज़ाम नहीं होगा, दिसंबर से पहले एग्ज़ाम होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन दिसंबर से पहले आ जाएगा, आपके फॉर्म भर जाएंगे, ठीक है। मतलब दिसंबर से पहले आपके फॉर्म भर जाएंगे, आपका सिलेबस मालूम चल जाएगा, आपकी 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा पढ़ने को, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर रखना होगा दिमाग में, ठीक है। मतलब अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने तो आपके पास बहुत अच्छे से, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, 25 किलोमीटर रनिंग होती है, उसके बारे में अलग से बात वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट आपको फिट रहना होगा, सब सारी चीज़ें आपकी फिट होंगी तो ये आप दोस्तों आपका सिलेक्शन फाइनल होगा, बाकी नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी। वैकेंसी आएंगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वैकेंसी आपको नोटिफिकेशन आने का चांस है। इसके अलावा आपको मैंने पूरा बता दिया है कितनी वैकेंसी आएंगी, 2-3 हज़ार 4 हज़ार के आसपास वैकेंसी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसा ही होता है फॉरेस्ट गार्ड में। और आपको ये जॉब प्रोफाइल देखनी है फॉरेस्ट गार्ड की, कैसी जॉब प्रोफाइल है, क्या काम करना होता है, इसके लिए मेरे एक अलग से चैनल है सुनील कुशवाहा ब्लॉग, जब आप डालोगे सुनील कुशवाहा ब्लॉग BLOG, तो दोस्तों उसमें सारे के सारे मेरे जो ड्यूटी के वीडियो है, जब ड्यूटी जाता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ मैं, तो वो वाले डले हैं, आप चाहो देख सकते हो, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। कल मैं बताऊँगा आपको मैथ कैसे पढ़ना है, मैथ के बारे में पूरा अच्छे से बताऊँगा, और किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।